बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा गुज़िश्ता चंद दिनों से कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है भारत को और चीन को मुज़ाकरात के नतीजे में, और उन्होंने इसको ऐसे पोर्ट्रे किया कि दोनों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है। चीन जो है मुतनाज़ इलाकों से निकल के जा रहा है और डिसंगेजमेंट का वर्ड वो बार बार इस्तेमाल करते रहे कि यहाँ से चीनी फ़ौजी वापस चले जाएंगे और पुरानी पोजीशंस के ऊपर सारे पहुँच जाएंगे, और ये दुनिया या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो एरिया है या जो ईस्टर्न लद्दाख का इलाका है जहाँ पे इंडिया और चीन के बीच में ये सारी मई के वक्त से या मई के शुरू से जो सूरत ख़राब है, और अप्रैल के बाद से ये मामला होना शुरू हुआ था 2020 में, और अप्रैल तक वो स्टेटस को मौजूद था जहाँ पे भारत एक ख़ास मुकाम तक था और उससे आगे चीन था। लेकिन मई में वो सारा तब्दील हो गया, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो द हिंदू की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, ये इंडियन अखबार है बड़ा मकबूल, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 100 किलोमीटर तक, 100 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है वो चीन ने भारत का ले लिया था। जहाँ पे कल भारत था वहाँ पे बाद में चीन था। तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ वापस हो जाएगा, स्टेटस को पे वापस मेंटेन हो जाएगा, चीन पीछे जाएगा, भारत जो है वो अपने इलाके वापस लेगा और डिसएंगेजमेंट हो जाएगी, फ़ौजें यहाँ से वापस चली जाएंगी और बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जैसे पहले था, और ये भारत की बहुत बड़ी फतह है। और इसके पीछे वो ये बता रहे हैं कि हमारे जो जनरल्स हैं, हमारी जो फ़ौज है, उसका अग्रेशन बहुत काम आया है। फ़ौजियों ने गुस्सा दिखाया और चीन के ऊपर हमले किए, चीन को दबाया उस इलाके के अंदर, और चीन को ये पता चला कि भारत एक जंग के लिए तैयार है। भारत ने रफ़ाल तैयारे ले लिए, वो तैयारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब पहुंचा दिए गए, और उसके बाद चीन के ऊपर हमने दबाव डाला तो चीन ये समझ गया कि एक बड़ी जंग भारत के साथ हो सकती है, तो फिर उसके ऊपर वो दबाव जो पड़ा तो फिर उसको मुज़ाकरात में जाना पड़ा। जैसा कि बिपिन रावत जो उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, उन्होंने ये कहा था, डिफेंस स्टाफ के जो चीफ हैं भारत के, साबिक आर्मी चीफ भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये स्टेटमेंट ने बड़ा काम दिखाया। तो भारत और भारतीय मीडिया जो है वो इस तरह के अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहा है। अब ज़रा पोस्टमार्टम कर लेते हैं पूरा का पूरा। जो भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात हुए, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है जिसके 5 नुकात हैं, और उन 5 नुकात का पोस्टमार्टम करके आपको पता चल जाएगा कि भारत ने यहाँ पे क्या पाया और क्या खोया। ये मुज़ाकरात जो हुए, जयशंकर हैं जी भारत के वज़ीर ख़ारजा, उनके दरमियान, और वांग जी जो हैं वो स्टेट काउंसलर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, इनके दरमियान हुए हैं 10 सितंबर को मॉस्को में। और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई ममालिक की जो ताउन की तंजीम है, उनकी मीटिंग के दौरान ये दोनों मुल्क मिले थे। इसमें जो इनकी आपस में मुशावरत हुई उस पर 5 नुकात पे इनका इत्तफाक हुआ जो इनकी जॉइंट स्टेटमेंट में हैं। अब ये 5 नुकात आप सुनेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 नुकात में इंडिया ने क्या कुछ हार दिया है जो वो अपनी कौम को नहीं बता रहे। नंबर 1, द टू मिनिस्टर एग्रीड दैट बोथ साइड्स शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम द सीरीज ऑफ कंसेंसस ऑफ द लीडर्स ऑन डेवलपिंग इंडिया चाइना रिलेशंस, इंक्लूडिंग नॉट अलाउइंग डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट। अच्छा, इनका एक बहुत पुराना एक स्लोगन है चीन और इंडिया के बीच में, और ये बार बार ये बात कहते रहे हैं कि हमारा जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्प्यूट में तब्दील नहीं होने चाहिए, हमारे इख्तलाफात जो है वो किसी तनाज़े में या झगड़े में तब्दील नहीं होने चाहिए, ये वो कहते रहे हैं। तो एक्चुअली ये लाइन वो कह रही है कि हमें जंग से हर हाल में बचना है। ये कहा इंडिया ने भी और ये कहा चीन ने भी। और इस जॉइंट स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि जितनी भी इससे पहले हमारी मुलाकातें होती रही हैं या जब जब हम कभी मिलते रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से हम गाइडेंस लेंगे और हमें डिस्प्यूट में नहीं जाना, हमें डिफरेंसेस को हल करना है बैठ के। नंबर 1। नंबर 2, द टू फॉरेन मिनिस्टर्स एग्रीड दैट द करंट सिचुएशन इन द बॉर्डर एरिया इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ आइदर साइड। दे एग्रीड देयरफॉर दैट द बॉर्डर ट्रूप्स ऑफ बोथ साइड्स should continue their dialogues quickly, disengage, maintain proper distance and ease tensions। अच्छा, इधर ये disengage का लफ्ज़ एक इस्तेमाल हुआ है। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि दोनों के मफाद में नहीं है कोई जंग करना, और वो तो दुनिया में किसी के मफाद में भी नहीं होता जंग करना। वो कहते हैं कि यहाँ पे हम एक डिस्टेंस आपस में रखना चाहिए, एक दूसरे से दूर रहना चाहिए,
ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए कि जंग हो जाए और डिसएंगेज की पॉलिसी पे रहना चाहिए। अभी सुन लें, सिर्फ मैं आपको बताता हूं कि इसमें इंडिया ने हारा क्या है। नंबर 3, द टू मिनिस्टर्स एग्रीड दैट बोथ साइड्स शैल अबाइड बाय ऑल द एग्जिस्टेंट एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल्स चाइना इंडिया बाउंड्री अफेयर्स, मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी in the border area and avoid any action that could escalate matters। escalation से हमें हर हाल में बचना है, जारहियत से हमें हर हाल में बचना है, और दोनों को वो तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए और वो तमाम मुआहदे फॉलो करने चाहिए जिनसे वो किसी भी जारहियत से बच सके, और जो भी बॉर्डर पे आज तक हमारे बीच में चीज़ें तय पाई हैं उनको सामने रखते हुए हम जारहियत से बचें, यानी कोई एस्केलेशन ना करे, कोई आगे ना बढ़े। ये इस बात को यहाँ पे इंश्योर किया जाए। याद रखिएगा 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, इसमें ये कह रहे हैं कि द टू साइड्स ऑल्सो एग्रीड टू कंटिन्यू टू हैव डायलॉग एंड कम्युनिकेशन थ्रू द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म ऑन द इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन। जो इनके खसूसी नुमाइंदगान मुकर्रर किए गए हैं उनके ज़रिए से अपने जो डायलॉग्स हैं, जो मुज़ाकरात हैं, उनका सिलसिला जारी रखा जाएगा, और दोनों मुल्कों के जो वज़रा हैं उन्होंने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया है। 5वां नुक्ता, द मिनिस्टर्स एग्रीड दैट एज द सिचुएशन ईजीज, ये मुत्तफ़िक हो गए हैं कि जैसे ये सूरत हाल नॉर्मल होती है या कुछ थोड़ी कॉम डाउन होती है, सूरत हाल के अंदर तनाव कम होता है, द टू साइड्स शुड एक्सपेडाइट वर्क टू कंक्लूड न्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू मेंटेन एंड इनहेंस पीस ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज। वो कह रहे हैं कि जैसी सूरत हाल नॉर्मल होगी तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिनसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो दोनों मुल्कों के दरमियान और ताल्लुकात जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ें। ये एक फार्मूला लाइन है जो उन्होंने बोली है। अब ज़रा गौर करें कि इसके अंदर भारत ने हारा क्या क्या है। 3 बड़ी चीज़ें हैं जो भारत ने चीन को दे दी, जो अब चीन को कोई ज़रूरत ही नहीं है। चीन उनकी सारी बातें भी मान लेता है, तो ये चीन की फतह है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो भारत ने छोड़ दी? नंबर 1, देयर विल बी नो वॉर, अब यहां कोई जंग नहीं होगी। भारत ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि यहां पे कोई जंग नहीं होगी। अगर जंग नहीं होगी तो जीता कौन? रकबा तो चीन ने ले लिया है, बहुत सारी ज़मीन तो चीन ने काबू कर ली है, और भारत ने यह कमिटमेंट दे दिया कि जंग नहीं होगी और हम मुज़ाकरात ही करेंगे। तो जंग के बगैर तो चीन वो जगह छोड़ने वाला नहीं। कैसे? मैं भी आपको बताता हूं, इसी में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं कैसे। चीन द हिंदू के मुताबिक 100 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पे कब्जा कर चुका है जो कल तक भारत के पास था। चीन कहता था ये हमारा इलाका, चीन आगे आ गया और भारत से उसने अपना एरिया वापस ले लिया। अब ये 100 मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है ये वापस लेना चाहता है भारत, लेकिन उसने ये कमिटमेंट दे दी है कि अब कोई जंग नहीं होगी इस खित्ते में। अच्छा, जब ये कमिटमेंट दे दी कि जंग नहीं होगी तो इलाका कैसे वापस लेंगे? फिर आपको अपना ये मुतालबा रखना चाहिए कि चीन वापस उस पोजीशन पे चला जाए जो अप्रैल 2020 में थी। लेकिन हुआ क्या कि यहां पे अप्रैल 2020 की उस पोजीशन का तज़किरा ही नहीं है किसी भी जगह पे, जिसके ऊपर भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत बार बार बात करती रही है। जो इनका मेन मुद्दा था वो ये था, जिसको लेकर ये गए थे कि किसी भी तरह करके चीन को हर हाल में अप्रैल 2020 वाली पोजीशन पे भेजना है, उसको वापस भेजना है अप्रैल 2020 वाली पोजीशन पे। लेकिन इन 5 नुकात के अंदर उसका तस्करा नहीं है। यानी चीन ने जितना एरिया ले लिया वो ले लिया, अब आगे जंग नहीं होगी, यानी जंग के जरिए से इंडिया ये हिस्सा वापस नहीं लेगा, और वैसे वापस लेने का कोई तस्करा मौजूद नहीं है। और जो डिसएंगेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो इतना मुबहम तरीके से इस्तेमाल किया है कि हम जिस जिस जगह पे ज़्यादा करीब आ गए वहाँ थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। यानी चीन ने जो इलाके ले लिए वो अब चीन के हो गए, उसको अब इंडिया वापस नहीं ले सकता। और याद रखिएगा ये मामला शुरू हुआ था 5 अगस्त 2019 को, जब भारत ने इस खित्ते का स्टेटस तब्दील किया था 370 को ख़त्म करके, और उसके बाद इसको अपनी टेरिटरी बना दिया था और एक नया नक्शा दिया था जिसमें उसने चीन के इलाके एक्साइचन को अपने इंडिया का हिस्सा बता दिया था। तो ये उसका रिएक्शन था जो चीन का आया मई 2020 में। उन्होंने तैयारी की 8-9 महीने तक, और उसके बाद मई 2020 में उन्होंने आके अटैक करके अपनी जगह ले ली जो उनको चाहिए थी। अब इस वक्त चीन के कोई 2 लाख फौजी मौजूद हैं इस सारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रीजन में।
भारत के भी कोई 1 लाख से ज़्यादा फौजी वहाँ पहुँच चुके हैं। हैवी आर्टिलरी वहाँ पे मौजूद है, एयरफोर्स वहाँ पे मौजूद है, इतना इक्विपमेंट वहाँ पहुँचा दिया गया कि जंग का पूरा सामान मौजूद है, लेकिन जंग से भारत भाग गया है। उन्होंने कहा कि देयर विल बी नो वॉर इन दिस रीजन, यहाँ पे कोई जंग नहीं होगी, दोनों के मफाद में नहीं है। और दूसरा, उन्होंने इस बात के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं दिया कि चीन पुरानी जगह पे चला जाए, अप्रैल 2020 वाली पोजीशन पे चला जाए, और जो हमारा उन्होंने 100 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ले लिया है वो वापस कर दें। ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया अपने उन इलाकों से दस्तबरदार हो चुका है और उसने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर दिया है कि एक जंग से बचने के लिए अगर ये एरिया चीन ले भी लेता है तो कोई बात नहीं। और अपनी आवाम को मुतमिन करने के लिए झूठी खबरें चलाते हैं कि हमने आज फलां जगह पे चीन के फौजियों को धक्के दिए, हमने आज फलां जगह पे 2 ज़ख्मी कर दिए, हमने आज फलां जो हाइट है उसके ऊपर कब्जा कर दिया। उधर कौन जाके देखता है? या उधर जाके कोई इंडियन लोग देख तो नहीं सकते, मीडिया को वहाँ एक्सेस ही नहीं है। तो कौन इस बात की यकीन दहानी करवाएगा कि वाकई में भारतीय फौज वहाँ पे कोई जंग जीत रही है? यहाँ तो टेबल के ऊपर सारा कुछ हार के आ गए हैं भारतीय। अब इसके अंदर एक और जो तीसरा नुक्ता है वो बड़ा अहम है, आपने किसी ने शायद गौर ना किया हो, लेकिन इसको अगर दोबारा पढ़ें तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी लफ्ज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, आपको लफ्ज मिलेगा बॉर्डर। गौर करें आप, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब था कि ये वो लाइन है जहां पे कंट्रोल कर लिया गया है दोनों फोर्सेस को, और ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ये एक मुतनाज़ इलाका है। इंडिया को लगता है कि उस तरफ हमारा इलाका है, चीन को लगता है कि इस तरफ हमारा इलाका है, तो ये दोनों एक दूसरे से अपना अपना इलाका लेना चाहते हैं। इसलिए इस एरिया का नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान को लगता है कि वो कश्मीर हमारा इलाका है, हम उसको लेंगे, कश्मीरियों को भी यही लगता है। इंडिया जो है वो ये सोचता है कि ये जो आज़ाद कश्मीर है ये भी हम ले लेंगे। तो इसलिए उस एरिया का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। ईस्टर्न लद्दाख में जो चीन और इंडिया के दरमियान बहुत लंबा एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका था, उसका लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC का लफ्ज है ही नहीं। भारतीय मीडिया धोखा दे रहा है भारत की आवाम को। लोग समझ नहीं रहे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा दे दिया गया है, और खामोशी के साथ पूरा का पूरा लद्दाख चीन के हवाले कर दिया गया है। इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलता है लद्दाख के वो सारे इलाके जो मुतनाज़ थे और चीन चाहता था कि हमें मिल जाएं, चीन ने पहले हल्ले में वो सारे इलाके ले लिए हैं, अपनी दिफाई पोजीशन को इस इलाके में मजबूत कर दिया है। सी पैक और उससे मुताल्लिक जितने भी मंसूबे हैं, 1 बेल्ट 1 रोड का जो उनका मंसूबा है, उस सारे को महफूज कर लिया है और भारत को हमेशा के लिए दीवार के साथ लगा दिया है कि यहां से भारत दोबारा कोई अटैक ना कर सके। अब जब ये सारे इलाके उसने ले लिए और अपनी एक बेहतरीन दिफाई पोजीशन बना ली, तो उसके बाद चीन को क्या जरूरत है कि वहां पे अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दोबारा इस्तेमाल करे? तो वहां बॉर्डर का नाम इस्तेमाल किया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब है भारत ने अपनी वो जमीन जो भारत के लिए कल तक उसकी मां थी, वो चीन के आगे हार दी, और आज चीन उस जमीन का मालिक बना बैठा है। और चीन यहां पे रुका नहीं है। मैं एक खबर आपको और देता हूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको आपने याद रखना है। आने वाले दिनों में इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होंगी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये खबर छपी है जी, इंडियन पेपर है न्यूज़ 18 में, और ये मुख्तलिफ और जगहों पे भी छपी है, लेकिन यहाँ बड़ी डिटेल के साथ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये खबर कह रही है कि इंडिया के साथ बॉर्डर पे टेंशन के बावजूद फौजें आमने सामने खड़ी हैं। चाइना नाउ रियडाइज न्यू एक्सपेंशन प्लान। चाइना ने तोसी का एक नया मंसूबा जो है वो जारी कर दिया है। दिस टाइम इट इज़ भूटान, और अब वो भूटान पे कब्ज़ा करने जा रहा है। और जो इसकी तफसीलात हैं उसके मुताबिक लगभग 40 किलोमीटर भूटान के अंदर का कुछ एरिया है जो चीन को शुरू से लगता है कि ये उसका इलाका है, और चीन अब उस तरफ बढ़ रहा है और वहाँ से अपनी उस ज़मीन को हासिल करना चाहता है। ये बहुत बड़ी बड़ी चरागाहें हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल है, और ये सारा एरिया जो है वाइल्ड लाइफ के लिए बड़ा मकबूल है और बहुत खूबसूरत एक इलाका है। आबादी बहुत कम है, तो चीन अगर इस एरिया को ले लेता है तो चीन का मुस्तकबिल में बहुत बड़ा एक फ़ायदा होगा, और दिफाई लिहाज से उसको एक और मजबूत पोजीशन मिल जाएगी। भूटान की अपनी कोई फ़ौज नहीं है, भूटान को भारत प्रोटेक्ट करता है,
लिहाजा भारत अपने इलाके नहीं बचा सका। चीन ने 100 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भी ले लिया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम भी ख़त्म कर दिया और ये भी कमिटमेंट ले ली कि यहाँ कोई जंग नहीं होगी और बैठ के बातचीत हम करेंगे। और इंडिया जो है वो उसको अपनी कामयाबी करार दे रहा है। कल को अगर चीन ये 40 किलोमीटर का इलाका भी ले लेता है तो भारत कोई ना कोई बहाना ढूंढ के अपनी कामयाबी तो बता देगा। जो फौज अपना मुल्क नहीं बचा सकी, अपना एरिया नहीं बचा सकी, जो उनको लगता था उनका इलाका है, वो भूटान को और भूटान का इलाका कैसे बचाएगी। तो मेरे ख्याल में भूटान वाले खुद ही ये एरिया चाइना को दे देंगे, इसलिए कि वो इस जाइंट से ना तो खुद लड़ सकते हैं और दूसरा जो चौकीदार उन्होंने बिठाया हुआ है, अपने दिफा की जिम्मेदारी भारत को दी हुई है, उसकी औकात भी उन्होंने देख ली है। तो मेरे ख्याल में वो मुज़ाकरात के ऊपर आएंगे और इस मामले को रिजॉल्व करेंगे। तो ये है वो सारी चीज़ें जो भारत बेवकूफ़ बना रहा था और चंद दिनों से ये कर रहा था। मैं आपको इसके ऊपर पहले एनालिसिस दे देता, लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ था, मोटरवे रेप केस, तो उसकी वजह से कुछ मैं इन चीज़ों में वहाँ फंसा हुआ था, उसके ऊपर मैं देख भी रहा था। कुछ मेरी वहाँ अपनी ज़मीन है तो वहाँ के काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे इस केस में दिलचस्पी भी ले रहा था। मैं 3 दफ़ा इस एरिया को खुद जाके विज़िट भी कर चुका हूँ उस वक्त से अब तक, तो उस पर मैंने काम किया है। इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, हो सकता है मैं वहाँ से भी कुछ वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। तो ये अब तक के लिए इतना ही, और मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें एक्सपोज ज़रूर करनी चाहिए और भारत का असल चेहरा और उसके मीडिया ने जो उसकी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है वो सारी दुनिया को दिखाना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।